हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अगर ट्विटर की चिड़िया बोल पाती तो यही डायलॉग बोलती। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है उसकी हालत कुछ ऐसी ही कर डाली है। क्या क्या बदलाव हुए हैं जिसने पूरी तरीके से ट्विटर प्लेटफॉर्म की कायाकल्प ही बदल के रख दी है। आइए अच्छे बुरे सभी फैसलों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। 44 बिलियन डॉलर, ये वो भारी भरकम रकम है जो इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए खर्च की है। हालांकि शुरुआत में तो वो सिर्फ एक सगुफा छोड़ के सोच रहे थे कि साइड हो जाएंगे और उन्होंने धीरे धीरे ट्विटर पे अलग अलग तरह के एलिगेशन भी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ट्विटर का मैनेजमेंट इतना कमाल का और शातिर दिमाग का निकला कि उसने इलॉन मस्क के इस ऑफर से पीछे हटने नहीं दिया और आखिरकार केस वगैरह सारी चीजें होने के बाद इलॉन मस्क को ये टेक ओवर करना ही पड़ा। लेकिन लगता है कि टेक ओवर करने के बाद इलॉन मस्क के दिमाग का केमिकल बैलेंस है डामाडोल हो चुका है, इसलिए तो वो इस तरह के उल जुलूल फैसले ले रहे हैं जो ट्विटर को आए दिन नुकसान दे रहे हैं। टेक ओवर करने के बाद सीधे दो ऐसे अनाउंसमेंट किए जो बहुत ही नेगेटिव थे। सबसे पहला, उन्होंने कहा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अप्रोच करेंगे प्लेटफॉर्म पर। इसका असर क्या हुआ? जो फेक अकाउंट्स थे, फेक न्यूज थी, उनकी बाढ़ एकदम से प्लेटफॉर्म पर आ गई और एडवर्टाइजर यहां से किनारा करते हुए नजर आए। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट था, उन्होंने सीधे एम्प्लॉयज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने मैनेजमेंट का जो टॉप रैंक थी उसमें भी बड़ा बदलाव किया। सीईओ, सीएफओ जैसे पोस्ट को भी उन्होंने बाहर कर दिया बड़े नुकसान के साथ ही साथ उन्होंने एम्प्लॉयज से कहा कि आप या तो हार्डवर्क और लॉन्ग लास्टिंग शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए या फिर ट्विटर छोड़ दीजिए। इतने परेशान हुए एम्प्लॉयज कि उन्होंने धीरे धीरे रिजाइन देना शुरू कर दिया। और ये वो वर्कर्स थे जो ट्विटर को बहुत ही फ्लो में चलाने का काम करते हैं। बाहर के जितनी भी फिशिंग होती है, जितने भी अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक, उन सबसे बचाते थे, आपके लिए पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का काम करते थे। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने और ज्यादा ट्विटर से जो उनके खर्चे थे उनको कम करने के लिए तकरीबन 7,500 एम्प्लॉयज को अचानक से फायर कर दिया। ये दोनों अनाउंसमेंट बहुत ही घातक थे। लेकिन इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है, वो यहां भी नहीं रुके। उन्होंने अगला अनाउंसमेंट किया कि वो ब्लू टिक को पेड करने वाले हैं। कोई भी अकाउंट जो चाहे महीने के $8 देकर वो इस टिक को ले सकता है। अब ये अब तक तो वेरिफिकेशन का प्रतीक था ट्विटर पे, अब मिलने वाला था सबको। तो ऐसे ऐसे फेक अकाउंट्स को भी ये ब्लू टिक मिल गया जिससे कि ट्विटर की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई। जीसस क्राइस्ट के अकाउंट को मिल गया। अब दोस्तों, जब इलॉन मस्क को लगा कि यार $44 बिलियन हमने खर्च किए तो रातों रात बटोरने तो हैं, तो उन्होंने इसको अनाउंस किया था। लेकिन बाद में उन्हें जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया? इसको टेम्पररी ब्लॉक कर दिया, यानी कि ब्लू टिक नहीं मिलेंगे। फिर उन्होंने कुछ सोचा कि ऑफिशियल अकाउंट्स के लिए एक और लेके आ गए ग्रे टिक, एक और फालतू का काम। उसके बाद जब इन्हें इससे भी परहेज होने लगा तो उन्होंने फिर से अनाउंस किया कि वो 2 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। फिर वापस ले लिया अपना फैसला। अब फिर अनाउंस किया है कि अब जो ब्लू टिक है ना, उसके बीच में जो टिक आपको दिखता है उसके कलर अलग अलग होंगे, अलग अलग अकाउंट कैटेगरी के हिसाब से। अब क्या होगा आगे चल के अभी तक तो पता नहीं। इतने सारे गलत फैसलों के बावजूद भी इलॉन मस्क ट्विटर की मटिया मेट करने से नहीं बाज आए और उन्होंने खुल के दुनिया के सामने बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिनमें कि एप्पल भी शामिल है। एप्पल के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उसमें कोई भी आपको ट्वीट नजर नहीं आएगा और एप्पल ने पूरी तरीके से अपने एडवर्टाइज ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए। साथ ही साथ अगर हम दूसरे बड़े ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहले फाइजर और जनरल मोटर्स ने अपने ऐड बंद किए थे। उसके बाद इसको देखते देखते दूसरी कंपनियां जिनमें कि ऑडी है या फिर जनरल मिल्स वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एडवर्टाइजर टेम्पररी तौर पर यहां पर ब्लॉक कर दिए हैं। इन सब एडवर्टाइजर्स का कहना यही है कि जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है, हेट स्पीच और गलत तरह के पेजेस की यहां पर बाढ़ आ चुकी है। जबकि इलॉन मस्क खुद टेक ओवर करने से पहले यही कह रहे थे कि ट्विटर के ऊपर फेक अकाउंट्स की भरमार है, जब तक कि उनकी डिटेल उन्हें नहीं दी जाएगी वो ट्विटर की जो डील है उसको फाइनल नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने किया तो वही जो वो आरोप लगा रहे थे। इन सारे गलत फैसलों के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो इलॉन मस्क करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने एक पोल किया ट्विटर पे जहां पर लोगों से पूछा था कि क्या वो वाइन ऐप को वापस चाहते हैं, तो उसमें 70% के आसपास यानी कि 5 मिलियन लोगों ने वोट दिया और कहा कि हाँ, वो 2016 में जो ऐप बंद हो चुकी थी जिसमें कि आप शॉर्ट वीडियोस डाल सकते थे वो वापस से लेके आइए, क्योंकि यही वो ऐप है जो बंद होने के बाद अचानक से टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म को एकदम से मार्केट में स्पेस मिल गया था। अगर ट्विटर की ये ऐप बंद ना हुई होती उस टाइम तो शायद ये भी एक मार्केट में अच्छी खासी अपनी जगह रखती थी। अब इलॉन मस्क के जो दिमाग में लोचा हुआ है उसका क्या इलाज है और क्या वो इस चीज को मेडिटेशन से या किसी और तरीके से
सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, या फिर आने वाले दिनों में ट्विटर नाम का कोई प्लेटफॉर्म भी था, इसका सिर्फ एक नाम रह जाएगा, इतिहास रह जाएगा। आने वाले दिनों में ये भी हमें पता चल सकेगा। तो ये थे एलॉन मस्क के कुछ अच्छे और बुरे फैसले जो कि आने वाले दिनों में ट्विटर के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। लेकिन आप डिसाइड ये कीजिए कि आपको क्या लगता है एलॉन मस्क को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट करके बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट से आपके साथ हर दिन मुलाकात करते रहते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।